अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद महद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ मैक्रोस। आज हम करेंगे 9th क्लास चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3। तो लेट्स बीट मैथ्स। 9th क्लास एक्सरसाइज 1.3 में हमारा वो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। इस जुमले का मतलब ये है कि कौन कौन सी मैट्रिसेस आपस में ऐड हो सकती हैं। मैट्रिसेस ऐड करने का असूल ये है कि मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो, यानी दोनों मैट्रिसेस जो ऐड हो रही हैं उन दोनों में जितनी नंबर ऑफ रोज हों उतनी ही नंबर ऑफ कॉलम्स हों। तो चलें देखते हैं। इसमें अब हमारे पास ये हैं ए बी सी डी और ई और एफ मैट्रिक्स, 6 मैट्रिसेस हैं। तो ए मैट्रिक्स के साथ कौन सी मैट्रिक्स ऐड हो सकती है। इसमें 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। तो इसके अलावा ये जो सेम रूल है ये मैट्रिक्स ई में है, यानी 2 रोज और 2 कॉलम्स। तो इसलिए सिर्फ मैट्रिक्स ए और ई को ऐड किया जा सकता है। इसके बाद मैट्रिक्स बी में 2 रोज हैं और 1 कॉलम है। और कौन से मैट्रिक्स है इस तरह, ये मैट्रिक्स डी है। लेकिन मैट्रिक्स डी में ये आप काफ़ी अजीब सिचुएशन नज़र आ रही है, तो इसे हम यहाँ साइड पे सॉल्व कर लेते हैं। 2 + 1 3। तो ये मैट्रिक्स बनेगी जो जिसमें 2 रोज हैं और 1 कॉलम है। तो बी और डी ऐड होंगी। और इसके बाद फिर जो बची हैं 2 सी और एफ को भी हम मज़ीद सॉल्व करेंगे आगे। ये मैं कर देता हूँ यहाँ पे सॉल्व। 3 2 1 + 1 2 -4 3 + 2 5 एंड 2 + 1 3। ये सॉल्व होगी और C + F। हमने इस क्वेश्चन में मैट्रिसेस को ऐड नहीं करना, सिर्फ इन्हें सिंप्लीफाई करके बताना है कि कौन कौन सी मैट्रिसेस जो है आपस में ऐड हो सकती हैं, इन्हें ऐड करना नहीं है। तो चले यहाँ पे सवाल ख़त्म हुआ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। पिछला सवाल था वो स्मार्ट स्लेब उसके अंदर पूरा शामिल था, लेकिन जो ये सवाल है इसमें सिर्फ 3 ही पार्ट शामिल हैं, बी मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स और एफ मैट्रिक्स। तो एडिटिव इनवर्स बेसिकली क्या होता है, जो हमने 1.2 में किया था, या शायद नहीं 1.2 में, शायद 1.1 में हमने एक क्वेश्चन किया था, फाइंड द नेगेटिव ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। उसको ही बेसिकली एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। तो चलें, मतलब आपको तो पता है आपके क्या करना है, बाल फिर ही मैं सॉल्व कर देता हूँ सारे सवाल। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ बी वो हम रखेंगे -b, और वो क्या है, इस सब के साइन बदल दो तो ये बन जाएगा -1। 0 का साइन चेंज करो तो 0 ही रहेगा, -0 नहीं हो जाएगा। और ये 1 -2 1 -3 -3 2 एंड -1। उसके बाद एडिटिव इनवर्स ऑफ सी, तो उसे हम कहेंगे -c इज इक्वल टू -4 एंड -2। और एडिटिव इनवर्स ऑफ, ये ai का मतलब एडिटिव इनवर्स है, परेशान ना हो जाना। एडिटिव इनवर्स ऑफ f, तो -f इज इक्वल टू -√3 -1 1 और -√2
2। तो यहाँ पर हमारा यह सवाल भी ख़त्म हो गया। स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा तीसरा क्वेश्चन है, इफ़ a इज इक्वल टू something, b is equal to something, c is equal to something and d is equal to something, then find। अब बेसिकली तो सवाल में a और c की वैल्यूज़ भी हैं, लेकिन क्योंकि स्मार्ट सिलेबस में जो सवाल इसके जो पार्ट शामिल हैं उनमें a और c यूज़ नहीं हुआ, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन में a और c की वैल्यूज़ नहीं लिखी, सिर्फ और सिर्फ b और d की वैल्यूज़ लिखी हैं। तो पहला पार्ट है b प्लस -2 3, तो इसमें हम b की वैल्यू पुट करते हैं 1 -1 प्लस -2 3। मैट्रिसेस तब ऐड होंगी जब उनका ऑर्डर सेम होगा, मैंने आपको पहले क्वेश्चन में भी बताया है। तो इसके बाद हम ऐड करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमने ऐड करना है। तो 1 प्लस -2 -1 प्लस 3। तो 1 -2 -1 और 3 -1 2, बस ये ख़त्म हुआ। इसके बाद इसमें हम d की वैल्यू पुट करते हैं 1 2 3 -1 0 2 प्लस 0 1 0 2 0 1 1 प्लस 0 1 2 प्लस 1 3 3 प्लस 0 3 -1 प्लस 2 यानी 2 -1, तो ये बन गया 1, 0 प्लस 0 0 और 2 प्लस 1 3। ये क्वेश्चन भी हो गया। इसके बाद ये सादा सवाल फिर से एडिटिव इनवर्स समझ लो इसको। -1 इंटू बी की वैल्यू है 1 -1, इसको अंदर हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। -1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो आ जाएगा -1, और -1 जब -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो आ जाएगा 1, और यही इसका आंसर है। तो यहाँ पे हमारा ये सवाल भी ख़त्म हुआ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 4, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई। इसमें सिर्फ 2 ही ऑपरेशन इंडिकेट हैं, एक माइनस और एक प्लस, लेकिन क्योंकि ब्रैकेट्स लगी है माइनस के बाद तो इसलिए हम पहले माइनस सॉल्व करेंगे और फिर बाद में प्लस करेंगे उन्हें। तो ये वैसे का वैसे आ जाएगा 1 0 0 1 प्लस 0 -1, तो -1 आएगा, 2 -1 1 3 -1 2 और 0 -0 0। अब इन्हें प्लस कर दें, तो 1 -1 0 1 प्लस 0 1 2 प्लस 0 2 और 0 प्लस 1 1। ये इसका आंसर, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ 2 ही सवाल शामिल है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4। पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 2 हमने कर लिया है। पार्ट नंबर 4 के अंदर हमने पहले ऐड करना है और फिर बाद में भी दोबारा ऐड ही करना है। तो इन्हें पहले अगर हम ऐड कर लें, 2 प्लस 1 3 2 प्लस 1 3 1 प्लस 0 1 एंड 0 प्लस 1 1 प्लस 1 1 1 1। और जब इन्हें सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 3 प्लस 1 4 3 प्लस 1 4 1 प्लस 1 2 1 प्लस 1 2। और ये आंसर, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म हुआ।
तो स्मार्ट सर्विस के अकॉर्डिंग हमारा अगला क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर 5 था, लेकिन वो मैंने फ़िलहाल के लिए स्किप किया, वो मैं एंड पे करूँगा क्योंकि वो बहुत लंबे लंबे सवाल और सिर्फ वेरिफिकेशन करनी है। तो फिलहाल के लिए मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8। इसमें भी वैसे तो वेरिफिकेशन से करनी है, लेकिन ये ज़रा छोटे हैं, आसान है, तो मैंने कहा पहले ये करवा दूँ मैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दो वैल्यूज़ दी हैं, मतलब ए मैट्रिक्स दी है, बी मैट्रिक्स दी है, और क्या वेरीफाई करें। ए इसका पहला, इसके 3 पार्ट सिर्फ शामिल हैं, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और छठा पार्ट। तो पहले पार्ट में पहला पार्ट हमारा ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। आप चाहे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अलग अलग रख के प्रूफ भी कर सकते हैं, और चाहे तो आप इकट्ठा ही चला के जो प्रूफ कर सकते हैं। मैं आपको इकट्ठा प्रूफ करवाऊँगा। तो ए और बी की वैल्यूज पुट करते हैं, 1 2 0 1 प्लस 1 1 2 0 होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 2 0 1 ट्रांसपोज प्लस 1 1 2 0 इसका ट्रांसपोज। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 1 + 1 2 2 + 1 3 0 + 2 2 और 1 + 0 तो 1। इसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इसका ट्रांसपोज लेना है, रोज को कॉलम को रो में चेंज कर दें, तो ये बनेगा 1 2 0 1 प्लस 1 1 2 0। अब इसका ट्रांसपोज लेना है, रोज को कॉलम को रो में चेंज कर दें, तो ये बन जाएगा 2 3 2 1 इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर ले, 1 + 1 2 0 + 2 2 2 + 1 3 एंड 1 + 0 1। दोनों साइड बराबर आ गई, हेंस प्रूव्ड। तो अगला पार्ट है पार्ट नंबर 2, और इसके अंदर है हमारे पास a - b होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। दोबारा उसी तरह हम इसके अंदर a और b की वैल्यूज पुट कर देंगे। इन दोनों को सॉल्व कर लें, 1 - 1 0 2 - 1 1 0 - 2 तो -2 और 1 - 0 तो ये 1। इसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, 1 2 0 1 माइनस 1 1 2 0। तो अब इसका ट्रांसपोज लेना है, ये बन जाएगा 0 - 2 1 1 इज इक्वल टू, को सॉल्व कर ले, 1 - 1 0 0 - 2 ये बन गया -2 2 - 1 1 और 1 - 0 1। दोनों साइड्स बराबर आ गई,
hence proof, ये हमारा आंसर। तो हमारा लास्ट पार्ट है इसके अंदर, B माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। पहले आपको ये समझना है कि स्क्यू सिमेट्रिक होता क्या है। ये दो टर्म्स है, एक है सिमेट्रिक, एक है स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक जो है वो हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है, तो मैं उसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ स्क्यू सिमेट्रिक को एक्सप्लेन करूँगा। स्क्यू सिमेट्रिक बेसिकली होता ये है कि आपके पास एक फर्ज करें आपके पास कोई भी लेट कर लें, कोई भी मैट्रिक्स है, फर्ज कर लें ए है। ऐसी मैट्रिक्स जिसका हम ट्रांसपोज लें तो उसका नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाए, तो वो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। मतलब हम फर्ज करें हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए ट्रांसपोज ए है, तो हम उसका ट्रांसपोज ले तो -a के इक्वल आ जाए, तो वो कहलाएगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चले मैं फिर सिमेट्रिक भी समझा देता हूँ। इसी तरह जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने से वही मैट्रिक्स दोबारा आ जाए तो वो सिमेट्रिक होगी। दोनों बातें क्लियर हैं। अब हम आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। हम b की वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर। सबसे पहले हम इस हिस्से को सॉल्व करेंगे। तो b माइनस बी ट्रांसपोज इक्वल टू 1 1 2 0 माइनस 1 1 2 0 का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 1 2 0 माइनस 1 1 2 0 equals to 1 minus 1 0, 1 minus 2 minus 1, 2 minus 1 1 and 0 minus 0 0। ये हमारे पास आ गई है मैट्रिक्स जो B माइनस बी ट्रांसपोज, ये B माइनस बी ट्रांसपोज। इसे हम अब स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए मैं यहाँ पे एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन लिखूंगा, इसे ज़रा गौर से समझना है। हम सबसे पहले कर लेते हैं लेट B माइनस बी ट्रांसपोज इक्वल टू A। हमने इस सारी मैट्रिक्स को A कंसिडर कर लिया। अब मैंने क्या बताया कि मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक तब होगी जब उसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम इसे सॉल्व करता हूँ। ए का ट्रांसपोज ले लेते हैं। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 minus 1 1 0 ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 minus 1 1, ओह सॉरी ये 1 नहीं था, ये 0 था, सो सॉरी, ये 0 और इधर भी 0 और ये भी 0। तो इसके बाद हम इस मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन ले लेते हैं। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस इंटू 0 माइनस 1 1 0। अब ये मैट्रिक्स है, सेम ये मैट्रिक्स है और इसको हमने ए लेट किया, तो हम इस मैट्रिक्स का ए पुट कर लेते हैं। तो ये आ गया ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए आ गया। अब यहाँ पर हमने प्रूफ कर दिया है कि ये जो मैट्रिक्स बनी है इसका अगर हम ट्रांसपोज लेंगे तो इसके नेगेटिव के इक्वल आएगा। तो अब हम इसे इसकी लास्ट स्टेटमेंट लिख देते हैं। उसे हमने बी की टर्म में लिखना है, तो इसलिए मैं सारा एक मिनट रिमूव कर दूँ। अब इसके अंदर ए की वैल्यू पुट कर दें, ये वाली वैल्यू। तो b माइनस बी ट्रांसपोज
होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस इंटू बी माइनस बी ट्रांसपोज। इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का। फ्रॉम इक्वेशन 1 it is proved that B minus B transpose is skew symmetric। यहाँ पे हमारा सवाल ख़त्म हो गया। तो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा जो अगला सवाल है वो है for the matrices A something B something and C something verify the following। इसमें हमारे आखिरी 5 पार्ट शामिल हैं। इसमें टोटल 10 पार्ट हैं। इसमें हमारे आखिरी 5 पार्ट शामिल हैं, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। छठा पार्ट है 2a + b इज इक्वल टू a प्लस इंटू a प्लस बी। अब सिर्फ मैं आप इसे LHS RHS अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं सारा इकट्ठा सॉल्व करूँगा बराबर रख के। ए और बी की वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर। तो 2 1 2 3 2 3 1 1 -1 0 प्लस 1 -1 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं। 2 1 2 2 को हमने अंदर हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 2 4 2 3 6 2 1 2 2 1 2 2 -1 -2 2 0 0। बी वैसे का वैसे रहेगा 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3 इज इक्वल टू, या ए वैसे का वैसे रहेगा 1 2 3 2 3 1 1 -1 0 प्लस इन दोनों को ऐड कर दें। 1 + 1 2 2 प्लस -1 तो ये यानी 2 - 1 तो ये बन जाएगा 1। 3 + 1 4 2 + 2 4 3 - 2 1 1 + 2 3 1 + 3 4 -1 + 1 0 0 + 3 3। अब इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दें। ये बन जाएगा 2 + 1 3 4 -1 3 6 + 1 7 4 + 2 6 6 - 2 4 2 + 2 4 2 + 3 5 -2 + 1 -2 + 1 -1 0 + 3 3। दूसरी साइड में हमारा यही आंसर आना चाहिए, वरना हमारा सवाल गलत होगा। 2 + 1 3 2 + 1 3 3 4 + 3 7 4 + 2 6 3 + 1 4 3 + 1 4 4 + 1 5 -1 + 0 -1 and 0 + 3
3। दोनों साइडों का जवाब सेम आया, हेंस प्रूव्ड ये आंसर। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 7। इसमें ए बी और सी तीनों है। ये है सी माइनस बी इंटू माइनस ए और सी माइनस ए इंटू माइनस बी। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। ए बी और सी की वैल्यूज पुट कर देंगे। सी है -1 0 0 0 -2 3 1 1 2 माइनस बी है 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3 minus 1 2 3 2 3 1 1 minus 1 0 equal to minus 1 0 0 0 minus 2 3 1 1 2 minus 1 2 3 2 3 1 1 minus 1 0 minus 1 minus 1 1 2 minus 2 2 3 1 3 आगे पहले इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। तो ये बनेगा -1 -1 -2 0 माइनस माइनस प्लस, तो ये 0 + 1 1 और 0 -1 -1 0 -2, तो ये आ जाएगा -2 -2 और माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा -2 + 2 0 3 -2 1 1 - 3 -2 और 1 - 1 0 और 2 - 3 -1 minus 1 2 3 2 3 1 1 minus 1 0 is equal to -1 ये आ जाएगा -2 और 0 - 2 -2 0 - 3 -3 0 - 2 -2 -2 - 3 -5 3 - 1 2 1 - 1 0 और 1 माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 1 2 2 - 0 2 माइनस ये वैसे आ जाएगी 1 - 1 1 2 - 2 2 3 1 3। अब आगे -2 - 1, तो ये हो जाएगा -3 1 - 2 -1 -1 - 3 -4 -2 -2 -4 0 - 3 -3 1 - 1 0 -2 - 1 -3 0 - 1 0 माइनस प्लस हो गया, तो ये आएगा +1 और -1 - 0 तो ये आ जाएगा -1। तो इसके बाद है, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। -2 - 1 -3 और -2 माइनस प्लस, तो -2 + 1 -1 -3 -1 -4 -2 - 2 -4
-5 और माइनस माइनस प्लस, तो -5 प्लस 2, तो ये हो जाएगा -3। 2 - 2 0, 0 - 3 -3, 2 - 1 1 और 2 - 3 -1। दोनों साइड बराबर आ गई। हेंस प्रूफ। ये हमारा ये सवाल मुकम्मल हो गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वां पार्ट हमारा a + b + c और इज इक्वल टू a + b + c। हम a b c की वैल्यूज पुट कर लेते हैं इसके अंदर। ये हो जाएगा 1 2 3 2 3 1 1 - 1 0 प्लस 1 - 1 1 2 - 2 2 3 1 3 प्लस -1 0 0 0 - 2 3 1 1 2 is equal to 1 2 3 2 3 1 1 - 1 0 प्लस 1 - 1 1 2 - 2 2 3 1 3 प्लस -1 0 0 0 - 2 3 1 1 2। तो इसके बाद हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। 1 + 1 आ जाएगा हमारे पास 1 + 1 2 2 - 1 1 3 + 1 4 2 + 2 4 3 - 2 1 1 + 2 3 1 + 3 4 1 - 1 0 और 3 + 1 3 प्लस -1 0 0 0 - 2 3 1 1 2 is equal to 1 2 3 2 3 1 1 - 1 0 plus 1 - 1 0 -1 + 0 -1 1 + 0 1 2 + 0 2 -2 - 2 -4 2 + 1 2 + 3 5 3 + 1 4 1 + 1 2 and 3 + 2 5। इन दोनों को भी ऐड कर लें तो ये बन जाएगा 2 - 1 1 और 1 + 0 1 4 + 0 4 4 + 0 4 1 - 2 -1 3 + 3 6 4 + 1 5 0 + 1 1 3 + 2 5 is equal to 1 + 0 1 2 - 1 1 3 + 1 4 2 + 2 4 3 - 4 -1 5 + 1 6 4 + 1 5 2 - 1 1 और 5 + 0 5। तो इसमें भी दोनों साइड बराबर आ गई। हेंस प्रूफ। तो अगला पार्ट हमारा 9th पार्ट, ये है a + b - c = a - c + b। वैल्यूज पुट कर दें।
1 2 3 2 3 1 1 minus 1 0 plus 1 minus 1 1 2 minus 2 2 3 1 3 minus 1 0 0 0 minus 2 3 1 1 2 is equal to 1 2 3 2 3 1 1 minus 1 0 minus 1 0 0 0 minus 2 3 1 1 2 plus 1 minus 1 1 2 minus 2 2 3 1 3। आगे से सॉल्व कर लें। ए वैसे की वैसे नीचे आ जाएगी। 1 2 3 2 3 1 1 minus 1 0 plus 1 minus minus plus 1 plus 1 2 minus 1 minus 0 तो ये हो जाएगा minus 1 1 minus 0 1 2 minus 0 2 minus 2 minus minus plus minus 2 plus 2 0 2 minus 3 minus 1 3 minus 1 2 1 minus 1 0 3 minus 2 1 is equal to 1 minus minus plus तो 1 plus 1 2 2 minus 0 2 3 minus 0 3 2 minus 0 2 3 minus minus plus 3 plus 2 5 1 minus 3 minus 2 1 minus 1 0 minus 1 minus 1 minus 2 0 minus 2 minus 2 plus 1 minus 1 1 2 minus 2 2 3 1 3। अब आगे इन दोनों को सॉल्व कर लें। 1 plus 2 3 2 minus 1 1 3 plus 1 4 2 plus 2 4 3 plus 0 3 1 minus 1 0 2 plus 1 3 minus 1 plus 0 minus 1 0 plus 1 1 is equal to 2 plus 1 3 2 minus 1 1 3 plus 1 4 2 plus 2 4 5 minus 2 3 minus 2 plus 2 0 0 plus 3 3 minus 2 plus 1 minus 1 और minus 2 plus 3 1 दोनों साइड बराबर hence proved आंसर। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज का और हमारे इस क्वेश्चन का आखिरी सवाल आखिरी पार्ट है 2a plus 2b is equal to 2 into a plus b। इस क्वेश्चन का 10वां पार्ट है ये। तो अंदर वैल्यूज पुट कर दें a और b की। 2 into 1 2 3 2 3 1 1 minus 1 0 plus 2 into 1 minus 1 1 2 minus 2 2 3 1 3 is equal to 2 into 1 2 3 2 3 1 1 minus 1 0 plus 1 minus 1 1 2 minus 2 2 3 1 3
2 को हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 2 1 are 2, 2 2 are 4, 2 3 are 6, 2 2 are 4, 2 3 are 6, 2 1 are 2, 2 1 are 2, 2 minus 1 are minus 2, 2 0 are 0, प्लस इधर भी 2 को हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 2 1 are 2, 2 minus 1 are minus 2, 2 1 are 2, 2 2 are 4, 2 minus 2 are minus 4, 2 2 are 4, 2 3 are 6, 2 1 are 2, 2 3 are 6 इज इक्वल टू 2। और अंदर बाकी दोनों मैट्रिसेस के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दें। 1 + 1 2, 2 - 1 1, 3 + 1 4, 2 + 2 4, 3 - 2 1, 1 + 2 3, 1 + 3 4, -1 1 0, 0 + 3 3। अब इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर दें। 2 + 2 4, 4 - 2 2, 6 + 2 8, 4 + 4 8, 6 - 4 2, 2 + 4 6, 6 + 2 8, -2 + 2 0, and 6 + 0 6 इज इक्वल टू 2 को अंदर हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 are 4, 2 1 are 2, 4 2 are 8, 4 2 are 8, 2 1 are 2, 3 2 are 6, 4 2 are 8, 2 0 are 0, and 3 2 are 6। दोनों साइड्स बराबर, hence proved आंसर। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो भी ख़त्म हुई। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। कोई वीडियो है, आपको कोई मसला हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।